रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुकी है। स्टॉप करना है, नहीं करना। स्टॉप करना है, ठीक है। आप बोल रहे हो सब चीज रिकॉर्ड हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते दी। नमस्ते। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू हैप्पी 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 एनिवर्सरी। पार्टी थैंक यू किधर है? थैंक यू दी थैंक यू। पार्टी किधर है? हैप्पी पार्टी तो एनिवर्सरी। आप तो बॉम्बे में ही हो ना, घर पे आ जाओ, घर पे रही पार्टी। कहाँ रहते हो आप? हम कांदीवली ईस्ट, कांदिवली ईस्ट में कहाँ? ठाकुर विलेज। मेरी बहन उधर ही रहती है, रहेजा में। अरे म्यूजिक की आवाज आ रही है? तेज है, लाउड है। लाउड है? दिस इज ठीक है? गुड। नहीं, थोड़ा और बढ़ाइए, स्लाइटली वॉल्यूम, अ लिटिल बिट मोर। ठीक है? ठीक है, स्टार्ट। लाउड है, लाउड है। थोड़ा सा और कम मेडिटेशन में कर, एकदम लाइट लाइट, एकदम लाइट। जरा सा और कम कर दीजिए। हाँ, वो तबला तेज आ रहा है। ठीक है अभी? अंजलि चश्मा उतार लो। ओके, जेंटली आपकी आंखें बंद कर लीजिए। आपके हाथ को क्लैस्प कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। Invoke your angel guides, all masters or guides and gurus. All the healing angels. सब हायर एनर्जीज को बुलाइए। कुछ डिस्टरबेंस है, म्यूजिक बहुत ज्यादा तेज लग रहा। हेलो। ओके, अभी? म्यूजिक बहुत ज्यादा तेज लग रहा। अभी ठीक है? हाँ जी। हाँ। So invoke your masters, your guides, your gurus, angels. Get in touch with your physical body. आपके फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट कीजिए। आपके फिजिकल बॉडी को कहिए आपसे बात करने के लिए। आपका ध्यान आपकी सांसों पे। बहुत बार हम सच या झूठ कुछ भी बोलते हैं, या कोई सच या झूठ बोलता है तो हमारे म्यूजिक नहीं सुनाई देता। नहीं, लाउड आ रहा है। अभी भी लाउड आ रहा है, डिस्टर्बिंग। अभी ठीक है? ओके। आपकी फिजिकल बॉडी हमें हमेशा सिग्नल्स देती है, बट हम उस सिग्नल्स को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम हमारे फिजिकल बॉडी के कांटेक्ट में रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका ध्यान आपकी सांसों पे। आती जाती सांस, ना कोई सोच, ना कोई विचार। आप और आपकी सांस, आपकी सांस आपकी गुरु है। योर ब्रेथ इज योर गॉड। आपकी सांसों के साथ ध्यान कीजिए। आपकी सांसों की लय पे रंग जाइए। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं।
जैसे नॉर्मल सांस आती है उसे सिर्फ देखना है, एक दृष्टा बन के देखना है। सांस कैसे आती है, कैसे जाती है, महसूस कीजिए वो शरीर में कहाँ तक पहुंचती है। महसूस कीजिए जब ये आपकी सांस ऑक्सीजन आपके शरीर में घूमता है तो कौन सा बॉडी पार्ट आपको कुछ कहना चाहता है। बी इन टच विथ योर ब्रेथ। सांस अपना शरीर और मन के बीच एक ब्रिज जैसा काम करती है। आनापानसति मेडिटेशन सबसे सरल ध्यान, कहीं भी कर सकते हो, कोई भी वक्त पे कर सकते हो। आंखें बंद कर दी, एक जगह ढूंढ ली, बैठ गए, सांसों पे ध्यान, और कुछ करना ही नहीं है। कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन ये बात तो बहुत गहराई में लेके जाती है। और जैसे जैसे हम करते हैं हमें कॉस्मिक ऊर्जा मिलने लगती है, हमारी भूख नींद सब कम हो जाती है, हमें अपने आप से हमारी पहचान हो जाती है। और जब हम अपने आप को पहचानने लगते हैं तब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली शुरू होती है। तो आइए इस ध्यान के माध्यम से अपनी ये स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करते हुए बीच में आते हुए अंत तक लेके जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे अपने आप से बातें करेंगे, सब कुछ समझेंगे, सब कुछ आचरण में लाएंगे। आपका ध्यान आपकी सांसों पे। Nothing better than ध्यान, nothing more glorious than ध्यान। ध्यान ही सब कुछ है। जब भी आपको वक्त मिले 15 मिनट 30 मिनट, बस ध्यान में बैठना है, कुछ भी तो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। ध्यान में अवेयरनेस, ध्यान से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, ध्यान से हमारे कर्म डिसॉल्व होते हैं। ध्यान और सिर्फ ध्यान। महसूस कीजिए क्या हो रहा है आपके शरीर में, कहाँ आपका ध्यान जा रहा है। एक संकल्प के साथ आज जो कुछ भी सुनेंगे, आज जो कुछ भी करेंगे, पूरी अवेयरनेस से करेंगे, बहुत प्रेम से करेंगे और दिल लगा के करेंगे। इस संकल्प के साथ आपकी चेतना वापस आपके शरीर में। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 10 seconds. धीरे से आपकी चेतना वापस आपके शरीर में, मुस्कुराते हुए हाथों को खोल के आपके आंखों पे रखेंगे। And open your eyes with a big broad smile. Good morning. Good morning. Beautiful. So, सबने टास्क करा? How many of you have done the task? अपने अपने, हाँ, unmute yourself one by one and बताइए। Okay, रिचा, start. मैंने तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। मैं खड़ी हुई थी मिरर के सामने, अब मैं देख रही हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा था सबसे पहले, क्योंकि अब स्पेशली देख रही थी इस वजह से। डेली में देखते हैं, बस जितना अच्छा लगता है उस चीज को देखते हैं, बाकी फिर सोचते हैं इस पे काम करेंगे, वो फिर भूल जाते हैं जब अगले दिन जब भी जरूरत पड़ती है। अब जब स्पेशली देखा आंखों में आके डाल के, तो नहीं देख पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि
आके ही नहीं मिला पा रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। और ये बोला था एक्सेप्ट माई सेल्फ, लव माई सेल्फ एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हाँ वो मैंने बोला आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, फिर वो ध्यान में आया तो फिर वो भी बोला मैंने। ओके रचिता। हाँ जी दीदी। हाँ मैंने जब देखा, मैं तो आज सुबह ही देखा, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि करना था, फिर भी मैंने किया थोड़ी देर पहले। तो पहले तो मतलब जैसे अभी इन्होंने ऋचा जी ने बताया कि अजीब सा लग रहा था कि पर्पसली हम डेलिबरेटली कुछ कर रहे हैं, अदरवाइज तो फिर मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि कोई तो एक अनजान चेहरा है मेरे सामने, एकदम अनजान चेहरा है, और जो कि बहुत मतलब अंदर की फीलिंग थी शायद से कि बहुत, जो कि बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे से, बहुत सारे क्वेश्चंस कोई मेरे से पूछ रहा है, सामने खड़ा हुआ कोई मेरे से पूछ रहा है कि तुम इतनी डरी सहमी क्यों हो, आंखों में जैसे उसके चिंता है। तो मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरा ही चेहरा था। बाकी मैंने तो कुछ पूछा नहीं क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं था। एंड ऑलवेज कीप सेइंग आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, ये लाइफ का मोटो बनाना है, तो इससे फर्क पड़ेगा। ओके प्रीति, आप अपने को म्यूट करते जाओ, जिसका हो जाता है लो म्यूट कर लो। प्रीति अनम्यूट करो। हाँ अनम्यूट सुनाई दे रहा? हेलो, हाँ जी अनम्यूट किया है। हाँ बोलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ हाँ आज का टास्क था कि अपनी आंखों में झांक कर देखना था, अपने आप को देखना था। थोड़ी देर तक ऐसे मैंने देखा, शीशे में खड़े होकर के ऐसे झांका, तो जैसे कि बहुत मेरे को उससे बहुत अच्छा लगता नेचर से, तो थोड़ा सा नेचर ऐसे दिखाई दिया। थोड़ा जो जो चीज हम या तो अनकॉन्शियस माइंड में रहती है हमारे, तो या उसकी वजह से थोड़ा सा देखा। मैं कहीं ऐसे जा रही हूँ पहाड़ों पे रहे हैं करे हैं, तो ऐसे नजर आया कुछ कुछ कभी। फिर एक दिखाई दिया कि बच्चों के प्रति जैसे अपने मतलब प्यार, और वो उस तरह का कि घर के प्रति कर्तव्य, थोड़ा सा कि वहां उसमें भी बिजी हूँ मैं, वो भी देख रही हूँ। तो सब मिक्स सा था, कुछ कुछ ऐसे ऐसे दिख रहा था। ऐसे थोड़ा थोड़ा देखा, थोड़ा मतलब समझ नहीं आया कि किस तरह का था, या तो कुछ बहुत कुछ चीजें सब मिक्स थी। इसका क्या मतलब हुआ समझ नहीं पाई, थोड़ा सा क्या था। ठीक है, अभी या तो एक्सप्लेन ध्यान वहीं जा रहा था, या कुछ इस तरह exactly. था सब कुछ ऐसा। कुछ कुछ देखा बीच बीच में, कभी सारा कुछ मिक्स था। मतलब जैसे really जिस चीज को हम पसंद कर रहे हैं या प्यार करते हैं या देखते हैं, तो वही कुछ दिख रहा था ऐसे देखते हुए। नजर तो वैसे तो हम लोग जैसे शीशे के सामने जाते हैं, मेकअप किया, कुछ किया, कहीं जाने के लिए तैयार हुए, जल्दी से कंघा किया, ये किया, ये सब करते रहते हैं। लेकिन आज बिल्कुल ध्यान से ऐसे देखा करा, तो सब जैसे मिक्स था सब कुछ। ऐसा नहीं था कुछ कुछ प्रकृति का अपना चीजें, कुछ बच्चों के प्रति अपना प्यार, हस्बैंड का वो, मतलब सब कुछ मिक्स ऐसा दिखाई दिया। ऐसा सब कुछ कुछ दिखा, स्पेशल पर कोई एक चीज नहीं दिखा। हाँ कुछ अपना नहीं दिखा हाँ बाकी। लेकिन अपने लिए भी दिखा, अपने लिए भी दिखा कि नहीं, अब जो है अपने शरीर के प्रति कुछ करना है, जिस चीज में हम जिस पथ पे चल दिए हैं, तो अब इस चीज मतलब ये तो एक तरह का दृढ़ संकल्प किया, मतलब दिखा नहीं लेकिन हाँ करना है, ये चीज सोचा। दिखा तो नहीं, हाँ देखेंगे इसको आगे, लेकिन दिखा नहीं, मैं एक्चुअल फैक्ट कहूंगी, लेकिन इसके लिए सोचा, विचार किया, दृढ़ संकल्प किया। वेरी गुड। अंजलि। आप जी, बड़ा डिफिकल्ट टास्क है खुद को देखना हाँ और महसूस करना। तो जब मैंने देखा तो वही मेन बात है कि जब आंखें ही सामने आती हैं तो अपनी आंखें ही ज्यादा नजर आई, और लगा कि हम इन आंखों से कितना कुछ देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो अपनी आईज हैं, जिनकी हमें केयर करनी चाहिए। और फिर मेरे को हार्ट में थोड़ा सा पेन भी लग रहा था, उसको देखते देखते कुछ अजीब सा लगा। और ज्यादा तो मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन हाँ ये सोचा कि पैरों पर भी ध्यान गया। बहुत चोट लगती है, तो मुझे लगा कि अब इस बार अब केयर करके रखना है कि बहुत चोट ना लगे, क्योंकि पैरों में मुझे सबसे ज्यादा चोट लगती है। गुड। ये सब देखते देखते काफी कुछ अपने बारे में ही सोचा, और लगा कि नहीं, अब टाइम आ गया कि हमें अपने बारे में थैंक यू। कविता जी अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट करिए अपने को।
Good morning. You have to be a very active participant. जो भी task हम लोग देते हैं, that you have to do, and then only you will understand कि what is going on. So you must have seen into the mirror, into the eyes. देखा है मेरे तो मालूम नहीं, मैंने अपने आप पर पहले तो मेरे मन में ऐसा है कि भगवान ने अपना आंखें दी है, जो आंखें दी है इसकी वजह से हम कुछ कर सकते हैं, जिसके नहीं है वो क्या कर सकते हैं ना। और फिर मैंने अपने आप को अपने झांकने का ये किया, कोशिश की, बाकी ज्यादा मैं अभी ज़्यादा नहीं देखा, नहीं। Never mind, slowly you will come into the practice, then you will come to know. Okay, thank you, Kavita. हाँ, रजनी जी। मैंने बहुत देर तो नहीं देखा, पहले तो मुझे स्माइल आई खुद को देख के, फिर थोड़ा सा कंपैशन आया अपने ऊपर, फिर ज्यादा ध्यान से देखा तो सिर्फ आंखें दिख रही थी और वो थोड़ी उदास थी। ओके ओके। हाँ, छाया जी, छाया श्रीवास्तव जी, अनम्यूट करिए। हाँ, बताइए आपने क्या देखा अपनी आंखों में? मैंने भी बहुत थोड़ी देर देखा, क्योंकि मिरर का डायरेक्शन ऐसा है कि पीछे से लाइट ज्यादा पड़ती है। और फिर छोटा एक शीशा लेके देखा थोड़ी देर। मैंने देखा कि मेरी आंखों के रंग बदल गया है, जैसे वो पहले जो सफेदी सी रहती थी वो नहीं रह गई है, पूरा रंग धूमिल सा पड़ गया है। बहुत गहराई में थोड़ी देर देखते रहे मगर कुछ खास दिखा नहीं। कोई बात नहीं। आशा जी, आपने जब शीशे में देखा तब क्या देखा अपनी आंखों में? चल तो कुछ नहीं समझ आया, खाली वही ऐसे थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। सेंटर से खाली एक वाइट लाइन जैसे दिखी। हाँ, बाकी नहीं समझ आया। मैंने दूसरी बार अलग अलग शीशे में भी देखा कि लाइट ऐसे गलत पड़ रहा है या कुछ, हाँ, पर फिर ऐसा नहीं समझा। कोई बात नहीं, थैंक यू। आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए सब लोग, देन विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है, शिवानी, कुछ क्या हो गया इसमें? समथिंग हैपेंड, प्लीज जल्दी जाना। मीटिंग हमारी मीटिंग 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 ये पता नहीं अपने आप चलेंगे। हम तो आपको देख पा रहे हैं। हाँ, मैं कुछ ही गड़बड़ हो गया इसमें एकदम से। तो देखिए, आज आप लोगों ने सब अपना म्यूट कर लो, चाहे मसी आवाज आ रही है। म्यूट है? नहीं, म्यूट नहीं। अच्छा, हम कर दे, छोड़ो, हम कर दे। तो आप लोगों ने सबने देखा, जब आपने अपनी आंखों से देखा तो बहुत ज्यादा आपको लगा कि वाकफियत नहीं है, आप बहुत ज्यादा अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। तो हमारी जो ये जर्नी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, वो इसी के बारे में है कि हम अपने बॉडी पार्ट से हमें कैसे बात करना है। हम अपने बॉडी के प्रति अवेयर नहीं है। और कहते हैं आंखें जो होती हैं वो दर्पण होती है हर चीज का, वो मिरर की तरह से हमारे जीवन में होती है। तो हमको अब ये समझना है कि हमें अपने बॉडी से किस तरह से प्यार करना है। आप फ्रेंड्स बनाते हैं, हमारे सबके फ्रेंड्स बनते हैं लाइफ में। शुरू में हाय हेलो होती है, दोस्ती होती है, धीरे धीरे बातचीत करते हैं। एक बहुत समय के अंतराल के बाद ऐसा होता है कि हम अपनी बातों को शेयर करते हैं। वो शेयरिंग कब होती है कि जब हमारा एक दूसरे के प्रति एक प्रेम उत्पन्न हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल, विश्वास बढ़ जाता है, तब हम एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं। तो हमारे भी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमको जानते ही नहीं है, क्योंकि हमने इतने दिनों से उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा है। नलिनी जी, कैन शेयर द स्क्रीनशॉट्स साइमल्टेनियसली। तो अब हमको क्या करना है कि अपने शरीर के हर अंग से बात करना है।
उसका हालचाल पूछना है, क्योंकि वो हमें पहचानता नहीं है। और अब हमको सबसे बड़ा काम करना है, उसके साथ में दोस्ती करना है। जब हम उसके साथ में दोस्ती करेंगे, उससे हर दिन पूछेंगे कि तुम कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा, कहाँ दर्द है, क्यों दुखी हो, तब हमको उन बातों का उत्तर मिलेगा। जैसे किसी ने कहा कि आंखों में सैडनेस दिखी, ये सैडनेस हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हमने उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। अगर हमने उसका ध्यान रखा होता, उससे हमने प्रेम करा होता, तो आज वो हमको पहचानता। जब हमारे पैरों में, जब हमारे शरीर में कहीं पे दर्द आ जाता है, तब हमको वो उस भाग की अहमियत पता लगती है। एक चाकू से जरा सा उंगली हमारी इतनी सी कट जाती है, तब हम सारा दिन चिल्लाते हैं, हाय देखो उंगली कट गई, हम खाना कैसे बनाए। जब तक उंगलियां ठीक से काम कर रही है, हम उनकी केयर नहीं करते। फिर पट्टी बांधो, फिर ऐसे उंगली करके खाना बनाएंगे, या ये कट गई तो ऐसे करेंगे, अंगूठा है तो अंगूठा सबको दिखाएंगे। इसी प्रकार शरीर के हमारे सारे अंगों में तकलीफें आती हैं। दूसरी बात क्या होती है हमारे यहाँ कि हमको पता नहीं है, आप सबको तो पता होगा शायद कविता जी, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, हमारे 7 चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में कनेक्टेड होते हैं। जो ऊपर के हमारे 3 चक्रास है, जब हम इतना मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हमारे ऊपर के 3 चक्रास तो ओपन हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो बेसिक लोअर 3 चक्रास हैं, वो हमेशा ब्लॉक रहते हैं। उनके ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि हमारी ग्राउंडिंग नहीं होती। हमारी जो एनर्जी, देखो एनर्जी जो होती है अर्थ से आती है, जो नीचे की लोअर चक्रास में आती है, और ऊपर से जो एनर्जी आती है वो अपर 3 चक्रास के थ्रू आती है, और हार्ट में सारी एनर्जी जो है हमारी वो मिक्सअप होती है। तो हमारे चूंकि लोअर 3 चक्रास ब्लॉक होते हैं, तो जो एनर्जी नीचे से आनी होती है, अर्थ से हमको मिलनी चाहिए, वो हमको मिलती नहीं है। अर्थ का क्या काम होता है? ग्राउंडिंग। जितना भी अनाज पैदा होता है, जो कुछ भी है, वो सारा कुछ हमारा अर्थ के थ्रू ही होता है। अब अगर हमारी ग्राउंडिंग नहीं हो रही, हमारे 3 लोअर चक्रास नहीं खुले हुए, तो हमारे अंदर पोलाइटनेस, हम्बलनेस, किसी के प्रति प्रेम, ये सारी चीजें नहीं आ पाती। Can you see the screen? Now we can see. Now it has come. So listen to your body, that is smarter than you, will come on the top. So you see this. You can take the screenshot also if you want, or I can post in the group as you wish. तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे लोअर चक्रास पे हम काम करेंगे, बॉडी पार्ट से बात करेंगे, तब वो खुलेंगे, तब हमारे अंदर ग्राउंडिंग होगी, हम्बलनेस आएगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब शरीर से बात करेंगे, उससे प्यार करेंगे, हमको ये लगेगा कि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हम दूसरे की भी इज्जत नहीं करते, क्योंकि हम अपने शरीर की इज्जत नहीं करते, अपने से प्रेम नहीं करते हैं, अपनी हर चीज का तिरस्कार करते हैं। इसीलिए हमारे अंदर ये भावना रहती है कि हम दूसरे को भी बिल्कुल भी वो नहीं कर पाते हैं, उसकी इज्जत नहीं कर पाते, किसी भी दूसरे व्यक्ति की। तो हमको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो इंट्रोसेप्शन का मतलब ये होता है, आप किसी से भी बात करी तो हर किसी का एक ही जवाब आता है। हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमें सब पता है, आत्मावलोकन, आत्मबोध की हम किताबें पढ़ते हैं। कल भी हमारी किसी से बात हुई, नहीं हमको पता है। लेकिन ये उनको नहीं पता है कि अगर हम जब तक प्रैक्टिकली किसी चीज को नहीं करेंगे, तब तक हम पढ़ने से हमारे विचारों में तो आएगा, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं चीजों को। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी कि हम इस चीज को समझे कि परत दर परत हमें कैसे अपने आप को खोलना है और कैसे जीवन में हमको आगे बढ़ना है। तो उसका पहला काम है लिसन टू योर बॉडी। आपका बॉडी आपसे क्या कह रहा है। अगर वो थक गया है तो आप उसको पूर्णतः आराम दीजिए और अपनी आंखों में आप रोज देखिए। इसको एक नियम बना लीजिए। जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो धुंध, जो उदासी, जो आपको अपरिचित सा चेहरा दिख रहा था, वो आपका अपना लगने लगेगा। क्योंकि आप अपने अंदर, वही आंखों के थ्रू ही आप अपने अंदर जा सकते हैं। तो ये काम हमको रोज करना है और अपने लिए एक्सेप्टेंस को लाना है कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। मैं अपने को एक्सेप्ट करती हूँ, अपने आप को समझती हूँ, अपने आप से प्रेम करती हूँ। जब तक हम अपने से प्रेम नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे से नहीं कर सकते, हम किसी की इज्जत भी नहीं कर सकते हैं। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम, अच्छा ये भी सबको पता है कि जब हमारा बॉडी बनता कैसे,
एक स्पर्म एक ओवा लिया जाता है, जिससे जो पहला सेल बनता है उसको हम जाइगोट कहते हैं, और वहां से सेल्फ डिवीजन शुरू होता है और धीरे 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 आप देखते हैं कि हमारा संपूर्ण शरीर बन जाता है, एक एक अंग हमारे विकसित होते हैं, हमारी हर चीज, हमारे हाथ पैर, अंदरूनी अंग, बाहरी अंग सब वहीं से विकसित होना शुरू करते हैं। तो हर सेल के अंदर क्या होता है, जल होता है। जल तत्व तो जैसे हमने बताया था, आपको सबको ये पता होगा कि 70% जल होता है हमारे शरीर में, तो हर सेल के अंदर भी है। तो उसके अंदर जाहिर है कि हमारी हर चीज की मेमोरीज भी होंगी। हमने उसको अगर अपने शरीर को दुख दिया है तो वो भी मेमोरीज उसी के अंदर है। कुछ हमारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज है, कुछ हमारी बचपन से लेकर जो अब तक हमने करा है अच्छा बुरा, उसकी सबकी भी मेमोरीज है। और दूसरा आपको एक चीज और आज बता रहे कि हमारे हर सेल के अंदर की जो मेमोरी होती है वो 8 GB की होती है। फोन की हम लोग मेमोरीज चेक करते हैं जब हम मोबाइल फोन खरीदते हैं, कितने GB का फोन है हमारा। तो आप ये सोचिए, हमारे 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं करीब करीब, और उसमें 8 GB के हर सेल के अंदर मेमोरी होती है, और 1.2 वोल्ट्स की उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो अगर हम अपने हर सेल को प्रकाशित कर लें तो कितने सूर्य से ज्यादा हम रोशनी हम दे सकते हैं, और कितना ज्यादा हमने अंदर मेमोरीज को अपने स्टोर किया हुआ है, तो उसको भी हमें धीरे धीरे जो अच्छी है बुरी है उसको सबको रिलीज करना है। वो तब कर पाएंगे जब हम उसको समझेंगे कि हमारा शरीर हमसे क्या कहता है। तो उससे हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन जो हम कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हम अपने आप को ही जान रहे हैं। अगर हम आपके लिवर की बात करें तो आपको पता है आपका लिवर कैसा होता है? कभी बचपन में साइंस की किताब में पढ़ा होगा जिगर कैसा होता है, तो उसके बाद हम भूल गए हैं बड़े होकर के। अगर हम पूछे आपका स्टमक या आमाशय कितना बड़ा है आपके शरीर में, तो आप नहीं बता पाओगे। किडनी तो इतनी छोटी सी होती है, लंग्स को देखेंगे तो छोटे छोटे होते हैं, कहाँ पर उनकी पोजीशन है हमको बॉडी में ये भी नहीं पता होता है। तब हमको जान पाते हैं जब वहां पे दर्द होता है। जब हार्ट में पेन होता है तो हम अपने चेस्ट सहलाते हैं कि हमारे हार्ट में पेन हो रहा है, वो पूरा रीजन होता है, पर पर्टिकुलरली हार्ट पे हम अपने को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो अपने शरीर को जानने के लिए अपने हर अंग को समझिए। चक्रों का जब आपने चक्र पढ़े तो उनके साथ कौन कौन से अंग आपके रिलेटेड है, जब हम चक्रा पे काम करते हैं तो उस हर अंग को एनर्जी मिलती है। और दूसरी और एक चीज बहुत सुंदर होती है कि हमारे बॉडी के पास अपना बहुत ज्यादा वो ज्ञानी होता है। बॉडी हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस, उसको हमें बताना नहीं होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसे नहीं पता चलता है, वो अपना मस्त खेला करता है और उसका बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट भी करता रहता है। देखिए हम अपने बच्चों को इतना केयर करते हैं, ठंड के दिन में नंगे पैर मत चलो, ये ओढ़ो वो ओढ़ो, घर में प्रोटेक्शन में रखते हैं। जो गरीबों के बच्चे हैं या जो नेचुरल तरीके से जो लोग पल पोस रहे हैं, वो कैसे उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी वेदर में, उसी क्लाइमेट में वो चल जाते हैं और हम लोग नहीं चल पाते। जैसे कहते हैं ना कि गमले में पौधा लगाया जाता है उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, और बाहर जो एक वृक्ष को लगाते हैं वो अपने आप पनप जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर ये कैपेसिटी होती है, लेकिन हम उसको डेवलप नहीं करते। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक रियल प्रिंसेस की स्टोरी हुआ करती थी। एक प्रिंसेस थी, उसका बिस्तर पे उसको जब सुलाया गया तो उसको जहां लेटी थी उसके शरीर पे दाग पड़ जाता था। तो परत दर परत को हटाया गया, रोज उस पर एक नया गद्दा बिछे, सब होता जाए कि क्या हो गया, लेकिन जब वो लेटी थी उसके शरीर पे नील पड़ जाता था। तो राजा बहुत परेशान हुए कि भाई ऐसा क्या हो गया हमारी बेटी को। तो जब सारा पूरा उसको हटाया गया, गद्दों को सबको हटा के पूरा बिस्तर, कई परत थे जो झाड़े गए, क्योंकि रेशम के गद्दों पे सोने वाली, उनको कहाँ से इतना दर्द हो रहा है। तो नीचे मटर का दाना छोड़ आ गया था। प्रदीप मामा ने तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उसको इतना ज्यादा उसके शरीर में दाने पड़ रहे थे। तो यानी शरीर हमारा इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन साथ साथ में उसके अंदर एक कैपेसिटी और होती है क्योर करने की। देखिए शीप होते हैं, भेड़ जो होती है, उनका क्या होता है, अगर उनको आप किसी गर्म स्थान पे ले जाएं तो उनके सारे जितने हेयर होते हैं वो शेड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो सारे हेयर उनके शेड हो जाते हैं, वो चले जाते हैं।
लेकिन आज जैसे ही आप उनको किसी ठंडी जगह पे लाएंगे तो आप देखेंगे स्लोली 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 उनके हेयर जो है वो ग्रो करने लगते हैं। तो बॉडी के पास अपनी शक्ति है, अगर आपको कहीं पे कट लग जाता है तो आप देखिए धीरे धीरे वो जख्म भर जाता है। जुकाम हमको होता है, कोल्ड एंड कफ होता है, तो कहते हैं कि आप 3 दिन तक आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ अगर गुनगुना पानी पी रहे हैं या आप अपने शरीर को अपने हिसाब से छोड़ दें तो वो धीरे 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 क्योर हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इमीडिएटली हमको लगता है कि हम बाहर से मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, तो वो बेसिकली क्योर होने का तरीका नहीं है। बॉडी के पास अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को ठीक से वो क्योर कर सकता है। तो हमको हमेशा इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। थर्ड इसमें जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्लीनलीनेस का। क्लीनलीनेस में नलिनी जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड ये स्क्रीन शॉट हटा दीजिए। I think this can be removed, the other one if you can easily put. बोलिए। जैसे हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, कहते हैं कि जो हमारी एक्सटर्नल रियलिटी और इनर रियलिटी दोनों एक होती है। हम अपना शरीर साफ करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने घर को भी साफ करते हैं। तो जिस प्रकार से एक कहावत थी, पहले हमने सबने सुना था कि पिक्चर इन द रूम इज द पिक्चर ऑफ द माइंड वन हु हैंग्स इट। जो भी कोई चित्र को लगाता है वही उसकी रियलिटी होती है, वो उसके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम फिजिकली आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप सफाई से रहते हैं, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, आपकी हर चीज, आपका जो आपका आसपास का शरीर ही नहीं, आपका कमरा, आपका घर कैसा है, अगर वो आपका साफ सुथरा है तो वो आपकी इनर रियलिटी को शो करता है कि इंटरनली यू आर ऑल्सो सो मच ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज होने का क्या मतलब होता है कि जब आपको जो चीज की जरूरत है वो आपको खट से मिल जाती है, अंधेरे में भी मिल जाती है, अगर चीजों को आपने जगह पे रखा है। यही होता है ना फिजिकल रियलिटी में। क्या होता है कि अगर हमारा किचन टोटली ऑर्गेनाइज्ड है, अगर किसी वजह से हमको चाकू उठाना है, स्पून उठाना है, अपना करछी उठाना है, तो वी कैन इमीडिएटली फाइंड इट। और जो कोई डिसऑर्गेनाइज होता है उसका आप देखिए घंटे भर ऐसे ऐसे करेगा, शोर मचाएगा, ढूंढेगा और उसको चीजें नहीं मिलती हैं। आपकी ड्रॉर्स में देखिए आप अपनी लिपस्टिक और बिंदी और अपना कोम कहाँ पे रखते हैं। सिमिलरली योर क्लोथ्स, अब तो बहुत वैरायटी ऑफ क्लोथ्स वी वेयर, कभी कोई ड्रेसेस पहनते हैं, कभी साड़ी ब्लाउज पहनते हैं, पेटीकोट्स होते हैं, हम सूट्स पहनते हैं, हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं, वो सब किस तरीके से हम रखते हैं। अगर सब हमने एक में भूसे की तरह जो कहते हैं ना कि भर के रख दिया इन बॉक्स, तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट। अगर हम उसको ऑर्गेनाइज करके हर चीज को रखते हैं तो हमें जब जिसकी जरूरत होती है वो हमें पता लग जाता है और बिना किसी एफर्ट के हम उसको पा सकते हैं। तो फिजिकल रियलिटी में ये चीज है, तो इनर रियलिटी में भी वही चीज होती है। अगर हम बाहर से ऑर्गेनाइज है तभी तो, और अगर हम अंदर से ऑर्गेनाइज है तो हम बाहर भी ऑर्गेनाइज होंगे। मतलब दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन ईच एंड एवरीथिंग। हम अंदर से ऑर्गेनाइज कैसे हो रहे हैं? जब हम अपने आप की पहचान कर रहे हैं। अभी तो हमको यही नहीं पता है कि अगर ये हमारी आंखें हमको दिख रही थी, इसके अंदर कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें। वी हैव iris, pupil, then retina, then cornea, so many layers are there. ईयर की हम अगर बात करें तो बाहर से हमें कान खाली दिख रहा है, जब कान में दर्द होता है तो हम कान में तेल डाल लेते हैं और सोचते हैं कि क्यों हमको खुजली हो रही तो बहुत ज्यादा होगा तो हम उसको ईयरबड से विल क्लीन इट। पर उसके अंदर कितने डेलिकेट पार्ट्स हैं हमें उसकी जानकारी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वी हैव टू गो एंड रीड द साइंस पार्ट, लेकिन वी शुड बी अवेयर ऑफ द बॉडी। बाल जब तक सुंदर थे हम बहुत हैप्पी थे, जहां बाल हमारे झड़ने लगे, बाल सफेद होने लगे तो हमें उनकी चिंता होने लगी, अरे हमारे तो असल में बाल सफेद हो रहे, बुढ़ापे में हो रहे, इट्स ओके फाइन। लेकिन जो बच्चों के आजकल आप देख रहे हैं कितनी जल्दी हो रही, तो व्हाई इट्स ऑल हैपनिंग? बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग टू आवर बॉडी एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। थायराइड अगेन कॉमन चीज हो गई है। क्यों हो रहा है थायराइड हमको? वहां पर दूसरी भी एक प्रॉब्लम आती है कि हमारी स्पीच की प्रॉब्लम है, हमें स्टेज फियर होता है, हम बोल नहीं पाते, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। तो इन सारी चीजों को हमको मिला करके देखना कि व्हाट इज आवर रियलिटी, हाउ वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड वुड यू लाइक टू आस्क? लेट अस बी एन इंटरैक्टिव सेशन। आई हैव टोल्ड सो मेनी थिंग्स। आपकी तरफ से कोई चीज आप पूछना चाहेंगे इसमें?
then we will go further. Any questions? No? Is it clear? जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल क्लियर है? कोई चीज ऐसी जो आपको ना समझ में आ रही हो, लग रहा हो? क्लियर है पर समझ में कुछ नहीं भी आ रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहा दिमाग में। क्वेश्चन नहीं, नेवर माइंड, इट्स ओके। क्योंकि ये चीजें हमारी रियलिटी हैं, हमने इसको इग्नोर करा है अभी तक। तो अभी हमारा काम क्या हो गया कि अपने हर बॉडी पार्ट को क्यों पैम्पर करना है हमको। जैसे आप बच्चे को गोद में लेके पैम्पर करते हैं, इमेजिन कि आपके मान लीजिए खांसी बहुत आती है, आप एस्थमेटिक है, तो इमेजिन यू टेक योर लंग्स इन योर हैंड, इमेजिन करिए मेरा लंग है, अपने बच्चे की तरह से उसको प्यार करिए, सहलाइए, तब आप देखेंगे कि लंग्स आपको रिएक्ट करेंगे। हमारे पैर में दर्द है अक्सर, मतलब जो बैक एक तो सभी को रहता है, तो बैक एक के कारण क्या है? हम कौन से अपने थॉट्स को इतना ज्यादा वहां पर उसको डाल रहे हैं कि जिसकी वजह से पेन कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर है। और दूसरा जो इन सब चीजों के लिए जो हमको शुरुआत करनी है, सबसे पहले यही करनी कि स्टॉप बॉदरिंग व्हाट अदर्स आर थिंकिंग। हम हमेशा ख्याली दुनिया में रहते हैं कि हमने कोई हमसे बात नहीं कर रहा है तो शायद वो हमसे ही नाराज होगा। ये जो एक थॉट हम कॉन्स्टेंटली क्रिएट करते हैं, ये हमारी बहुत सारी तकलीफों की वजह होती है। और उस थॉट में क्या होता है कि हम अपना भी मेंटल टॉर्चर करते हैं, अपने अंदर भी थॉट्स क्रिएट करते चले जाते हैं। और वो टाइम जो हमको अपने बॉडी से बात करने का था, वो हम अपने माइंड से बात करने लगते हैं और थॉट्स को हम अंदर जाने का रास्ता खोल देते हैं कि भाई तू जा अंदर, अब तो हमारे पास और कोई चारा ही नहीं रह गया। इतनी छोटी सी बात होगी उसका हम इतना बड़ा तूल बना देते हैं। तो वो चीजों को स्टॉप करने के लिए अपने को जब आप टाइम देंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके विचार भी वहां पर आकर के रुकेंगे। शरीर में जब आपका ध्यान जाएगा, जो कि हम नहीं दे रहे थे, अपने आंखों में देखा ही नहीं, प्रीति ने देखा, प्रकृति देखी, बच्चे देखे, लेकिन अपने आप को स्वयं से परिचय नहीं हो पाया। रजनी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें उदासी दिखी। वो उदास क्यों है आंखें? आपने हैप्पीनेस, किसी ने नहीं कहा कि मुझे आंखों में बहुत खुशी दिखी। आपने आंखों में और सब कुछ देखने की कोशिश करी, एक अपरिचित चेहरा देखा, लेकिन जो हैप्पीनेस थी वो नहीं थी, कूलनेस थी, कामनेस थी, वो नहीं थी। तो हाउ विल दैट कम? फॉर दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन वॉचिंग। ये हंसी मजाक नहीं होता। लोगों से मैंने जैसे कहा तो लोग बहुत खिलखिला के हंसे, अरे अपने को क्या देखना है, अपनी आंखों में क्या देखना है, लेकिन अपना अपनी आत्मा से, क्योंकि शरीर हमारा आत्मा को का चालक तो यही है। आत्मा की शुद्धि, आत्मा के विकास के लिए अपने शरीर का होना तो बहुत ही आवश्यक है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, कि जब ये हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं ना, तो जब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पहचानना शुरू करते हैं कि ये जन्म में वो हमारा क्या है, तो मेन वो आंखों से होता है। बिकॉज दे से आईज आर द विंडोज टू द सोल। सब चीज बदलता है, अपने आंखों के अंदर की जो ऊर्जा है वो वैसी की वैसी रहती है। तो कभी हमें लगता है हम तो भी बहुत खुश है, लेकिन आईना में देखा तो उदासी दिखी, तो हो सकता है वो पास्ट लाइफ की कैरिड ओवर उदासी थी। सो आईज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आंखों में देखना बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंखों में देखना, उसको अंदर गहराई में, जैसे आप टनल के अंदर जा रहे हैं, क्या क्या दिखता है, कीप ऑन वॉचिंग, देन कम बैक and say I love myself and accept myself as I am. तो ये एक बहुत important point है आंखों के लिए, because eyes are the windows to the soul. जन्मों जन्मों की जो चीजें हमारी आंखों ने कैप्चर की है ना, वो हमारे आईज के अंदर होती है। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जब जिस समय हमने देखा हो, तो कुछ मूड पे भी डिपेंड करता होगा, ऐसा भी कुछ होता है। See, to some extent yes, but जब आप बहुत गहराई में जाओगे, तो इसीलिए हम ऐसा नहीं बोलते कि एक मिनट देख लो, तो अभी का जो मूड है वही दिखेगा, वही दिखेगा। वॉचिंग, और लिटरली जैसे आप टनल के अंदर जा रहे हो ना, वैसे महसूस करो कि आंखों की गहराई में जा रहे हो, कॉन्स्टेंटली, तो आपको बराबर मालूम पड़ेगा। मतलब ऐसा यू हैव टू डू एक्चुअली प्रैक्टिस। वो एक बार में नहीं समझ में आता है, जब आप बार बार उसी क्रिया को करेंगे ना, दिन में आप थोड़ी थोड़ी देर की करिए, तो दिन में जब भी आपको याद आती, जब टाइम मिलता है, क्योंकि अंदर घुसने का तरीका ही यही है, अपने से पहचान करने का। मैंने भी जब पहली बार इस प्रैक्टिस को करा था, मुझे बहुत सैडनेस दिखाई पड़ी थी अपनी आंखों में। तब मुझे समझ में आया कि मैं क्यों इतनी उदास हूँ।
तो ये उदासी अभी की नहीं हो सकती, जैसे नलिनी जी कह रही है, जन्मों जन्मों की उदासी होगी, बहुत समय से तकलीफ में रहे होंगे, शायद इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में हम घुसे हैं। हो सकता है थोड़े कम समय पे देखने का ऐसा कुछ क्षणिक रहा हो, मेरा जो देखा है मैंने। हो सकता है। डीपली जाएंगे तो कुछ हाँ। और भी चीजें सामने आएंगी। क्योंकि एक बार मैं किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रही थी, तो उसने देखा कि उसकी ये लाइफ में तो उसके पास सब है, एवरीथिंग शी हैड, बट फिर भी उसको लोनलीनेस बहुत थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि उसकी जब ये पास्ट लाइफ देखा तो फिर वो उसकी जो चीजें थी वो साथ में लेके आई थी, वो उसकी रिफ्लेक्ट कर रही। मेरा भी जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन नलिनी जी ने करा था, तो मुझे भी, मैंने इनको कहा था, मुझे सिर्फ आंखें दिख रही हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आईज, मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं, तरह तरह की मुझे आंखें दिख रही थी। तो जनरली मुझे नहीं, मैं पास्ट लाइफ में शायद बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं थी जानने में, लेकिन मेरा ये था कि एक बार मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि क्या होता है पास्ट लाइफ में। तो आंखों में बहुत सैडनेस है, तो वो सैडनेस धीरे 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 जब हमने उसको हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो ग्रेजुअली वो कम हो रही है। उसके अंदर हम ट्विंकलिंग देखते हैं कि यस माय आईज आर ट्विंकलिंग, उसमें शार्पनेस आ रही है, उसमें एक जो चमक कहते हैं, आंखों में चमक, खुशी की चमक होती है कि मैं अपने को पहचान रही हूँ। और सबसे बड़ी खुशी क्या है कि हम समझ रहे हैं कि हमें क्या है, कि इनर रियलिटी और आउटर रियलिटी हम ही क्रिएट करते हैं, हमें चीजों को क्रिएट करते हैं, बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स। जो हम अंदर से वही हमको बाहर दिखता है। अगर आप से खुश हैं, आप कभी भी इस चीज को, मूड स्विंग की बात ही करते हैं, जिस समय आप अंदर से बहुत खुश होती हैं तो देखिए आपका सबके साथ बिहेवियर दूसरा होता है। आप अपने आप सबसे प्रेम करती हैं, आपको किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती, आपको हर चीज अच्छी लगने लगती। लेकिन अगर किसी वजह से आप दुखी हैं, आपका मूड खराब है, तो आपसे कोई प्यार से भी बोलेगा तो आप उसको झिड़क देंगे। सही बात, नॉर्मल सी बात है, हम सब लोग रियलिटी है, दिस इज रियलिटी। तो ये क्यों होता है, कभी हमने इसके ऊपर सोचा ही नहीं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। भाई हम वही है, रिश्ते वही है, लोग वही है, पर हर पर हमारा बिहेवियर दूसरे के साथ क्यों होता है। हम ब्लेम करते हैं दूसरे को। अगर हम बहुत दुखी, हमने किसी को झिड़क दिया, फिर हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि भाई ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। सच्चाई ये नहीं होती, सच्चाई होती कि हम अपने आप से दुखी होते हैं, अपने आप से परेशान होते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर से बात नहीं करते, हमारा शरीर दुखता है। और सबसे बड़ा कारण, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको हमेशा तकलीफें रहती और इसलिए आप चिड़चिड़े होते जाते हैं। ये चिड़चिड़ापन का कारण सिर्फ यही होता है कि आपका शरीर दुख रहा है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपको सुनाई, मतलब ऑल द ऑर्गन्स दे स्टार्टेड डेट्यूरिएटिंग। हम लोग लोनलीनेस महसूस करते हैं लेकिन अपने शरीर से बात नहीं करते। अगर लोनलीनेस को शरीर से बात करें तो शायद वो दूर हो। डेफिनेटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है। हम अगर अकेले हैं, देखो बहुत से लोग जीवन में, ये तो सबके साथ होता है कि पार्टनर्स चले जाते हैं, बच्चे किसी के भी साथ इतना टाइम नहीं रहते, वन हैज टू बी अलोन। तो अगर हम जीना सीख लें, हमें किसी की जरूरत नहीं। अगर हम अपने आप से बात करते हैं, अपने लिए हम अपना ऐसा कोई कार्यक्रम तैयार करके रखें, हाँ हमको ये चीजें करनी है, हमको दुनिया में सुख बांटना है, हमको दुनिया में ज्ञान बांटना है। अभी हम लोगों ने क्या बीड़ा लिया है कि जो हमको यूनिवर्स दे रहा है वो हम उसको शेयर कर रहे हैं। 2 लोग आए, 10 लोग आए, 15 लोग आए, 50 लोग आए, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता है। हम सिर्फ अपनी नॉलेज को आपको शेयर कर रहे हैं, आप और 10 लोगों को शेयर करिए। तो क्या होता है, इससे हमारे पास एक परमानेंट कार्यक्रम चलता है। हम अपने आप को समझ रहे हैं, तब आपको हम समझा रहे हैं। जब आप अपने आप को समझेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप दूसरे को समझाएंगे। तो ये एक चेन होती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा मन जो है वो 24 घंटे उसी में लगा रहता है। जैसे हमसे कहो तो हमें सोचने के लिए टाइम ही नहीं है कि कौन क्या मेरे बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है, वो उसकी मर्जी। दूसरी चीज क्या होता है कि हम लोग फिजिकल रियलिटी पे फौरन जाते हैं। जब हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आता है तो हमको सबसे पहले हंसी आती है, अरे इसकी आंखें ऐसी हैं, देखो ये इतनी मोटी औरत जा रही है, इसने देखो कपड़े कैसे पहने हुए, इसकी नाक देखो, इसका मुंह देखो, इसका बोलने का तरीका देखो। हम इन बातों पे फौरन आ जाते हैं और हम हंस पड़ते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आज हम हंसे तो वो उसने शरीर अपने आप तो अपना नहीं बनाया था ना। ये शरीर जो हमको मिला है, इसके निर्माता हम स्वयं नहीं हैं।
हम ज्यादा से ज्यादा क्या अपने मोटे और पतले होने का हम निर्वाह कर सकते हैं कि भाई अगर हम बहुत मोटे हैं तो हम खाना प्रॉपर खा के हम पतले हो जाएंगे, हम बहुत पतले हैं तो हम अपनी हाइट को तो नहीं बढ़ा सकते हैं ना। हम अपनी आंखों का रंग, अपने स्किन का कलर, अपनी नाक, अपने होंठ, दांतों को बदल तो नहीं सकते। तो उसमें हमारा क्या होता है कि हम तुरंत हंस पड़ते हैं दूसरे को देख के और एक धारणा बना लेते हैं उसके बारे में, ये व्यक्ति देखने से ऐसा लग रहा है तो ये ऐसा ही होगा। हम किसके ऊपर इस समय हंस रहे हैं? हम सृष्टा के ऊपर हंस रहे हैं। वी आर लाफिंग ऑन द क्रिएटर, क्योंकि ये उसने स्वयं तो नहीं अपने शरीर को चुना है। तो हम ये अगर हम सृष्टा के ऊपर हंस रहे हैं तो अगली बार तो हमें जाहिर है कि हमारे ऊपर वही चीज लौट के आनी। अगर हमने किसी के लिए मजाक करके उसकी हंसी उड़ा दिया तो क्या वो लौट के हमारे ऊपर आना है। तो इससे हमें किस तरीके से बचना है? व्हाट वी शुड डू फॉर दैट? हमको अपने थॉट्स पे, अपनी हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है। दूसरी चीज हमको डीक्लटरिंग की करनी है कि जैसे हम बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो हमको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। आप अपनी कबर्ड्स देखिए, एक कोई भी किसी एक ड्रॉर को खोल के देखिएगा कि उस ड्रॉर में जो आपने सामान रखा हुआ है वो किस तरह से रखा हुआ है। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है तो आप ये समझ लीजिए कि आप अंदर से भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। हमारा क्या होता है कि अच्छा आज उठा के ऐसे भर दिया, चलो कल कर लेंगे। हम चीजों को कल पे बहुत ज्यादा डालते हैं। जैसे अभी हम कबीर की बात करने जा रहे हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहु करेगा कब, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम चीजों को टालते हैं। उसको टालिए मत। आप अपने आप की पहचान एक आज छोटी सी अपनी ड्रॉर को खोल के करिएगा, क्योंकि हमेशा हमारे सबके साथ में ये होता है कि बहुत जल्दबाजी में उठाया सामान और धड़ से अंदर डाला। रजनी जी सोइए नहीं, अभी मेडिटेशन होने वाला है। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप अपना खुद से ही आत्मावलोकन करिए और कल इस बात को सही मायने में बताइएगा कि आज आपने जो सी अपनी चीज खोली, चाहे आपने एक बॉक्स खोला, चाहे आपने अपने किचन की ड्रॉर खोली, चाहे आपने अपनी पर्सनल ड्रॉर खोली, या आपने जहां भी आप अपना सामान रख दिया। हमें घर वालों से नहीं मतलब है कि आपके बेटे ने, आपकी बहू ने, आपकी सास ने क्या करा, उससे मेरा मतलब नहीं है। आपकी अपनी जो पर्सनल चीजें हैं वो आप कैसे रखते हो, क्योंकि हम यहाँ पे किसी और को सुधारने के लिए नहीं बैठे। हमारा काम केवल अपने ऊपर काम करना है। अगर हम स्वयं अपने आप को सही रखेंगे तभी हम दूसरे को एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि ये इस तरह से काम होता है। बाकी उसकी मर्जी है वो क्या कर रहा है, हमारे टोकने से भी, हमारे कहने से भी वो नहीं करेगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए, वो इंसान नहीं बदलेगा। तो उस चीज के ऊपर तो काम आपको करना ही नहीं है। तो ये जो डीक्लटरिंग की बात है, जैसे एक दिवाली में साल भर की हम सफाई एक साथ कर देते हैं, लेकिन क्या वो सफाई टिकती है? अगले साल फिर हम उतने कबाड़ा निकालते हैं। तो उसी तरह से हमारा शरीर है, जब हमने उसके अंदर इतना सारा जमा कर रखा है तो उसे हम कैसे निकाल रहे हैं? आशा जी कल हॉस्पिटल गई थी। आशा जी को जो प्रॉब्लम है उसके लिए वो गई थी हॉस्पिटल। क्या थी वो मैंने नहीं पूछा है उनसे, लेकिन वो तकलीफ क्यों आई अब ये इनको समझना है कि मैंने कितनी चीजें अंदर अपने को दबा के रखी हुई है जो मुझे धीरे 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 बाहर निकालने, छोटे छोटे कार्यों से। अपने शरीर से बात करें, अपनी आंखों से खूब बात करें, अपने को प्यार करें, अपने को सहलाएं, ये समझ के कि ये मेरा बच्चा है। जब आप ये करेंगे तब कहीं जाकर के आपको अपने से आपका परिचय होगा और आप देखेंगे धीरे 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 आपकी सारी गांठें जो है वो खुलती चली जाएंगी। जैसे अनीता मूरजानी का एक मैंने उदाहरण आपको बताया था कि नींबू के बराबर की गांठें उनके शरीर में बहुत थी और उससे उन्होंने तय कर लिया मुझे बाहर निकलना है। जिस समय हम तय करते हैं, एक अपने लिए दृढ़ संकल्प करते हैं, उस समय हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हम रोज उसी कार्य को करें। दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है, मेहनत जरूरी है इसके लिए। ये नहीं कि हम इसके लिए फिजिकल लेबर कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी देर का ध्यान, थोड़ी देर अपने ऊपर ध्यान देंगे तो देखिएगा कि आपकी एनर्जीज कैसे शिफ्ट होती है और आप कितना हल्का महसूस करेंगे। Any questions? Anything would you like to share now? Anyone? कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? आज सब लोग मौन हो गए।
नहीं, थैंक यू, बहुत अच्छा। डीप उसमें चले गए हैं कुछ सब। किसी और दुनिया में चलेंगे। एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का जो सेशन है वो ये है। जो बहुत से लोगों को लगता है ये तो सब हमको पता है, लेकिन एक्चुअली हमें पता नहीं होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन छोटी छोटी चीजों पे हमने कभी ध्यान नहीं। दांत में जब दर्द होता है तो डेंटिस्ट के पास हम फौरन जाके मुंह खोल के बैठ जाते हैं, और मुंह खोलना कितनी बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है, क्योंकि आप मुंह खोल के बैठे रहे। बैठते तो सिंहासन पे, पर बड़ा तकलीफ। अगर जैसे पेट से कोई परेशानी है हमें, हाँ। तो फिर मतलब आंख बंद करके पेट से बात करें, उसमें तो इतनी सारी चीजें होती है, तो इतने आपको ये organ। पता होना चाहिए ना। देखिए आप जैसे अगर आप मणिपुर चक्रा की बात करती तो उसके साथ में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? बताओ, तुम तो तुम्हें मालूम होना चाहिए मणिपुर चक्रा के साथ कौन से ऑर्गन्स हैं? एक शायद स्वादिष्ठान है क्या? वो उसके नीचे वाला है। स्वादिष्ठान उसके नीचे होता है। नलिनी जी वाला स्क्रीन शेयर कर सकती है? चक्रा वाला जो मैंने भी दिया था वो शेयर कर दीजिए। तो पेट पे तो तीनों चक्र आते हैं ना नहीं, हमारे, नहीं विचार, मणिपुर, स्वादिष्ठान और नहीं, वेट, तुम जो पेट के दर्द की बात कर रही हो उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल करा है कि मणिपुर चक्रा पे कौन से तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, वो बताओ मुझे। ये वाला आते वो क्या बोलते हैं, लेखा मेरे जी, को ये ऐसे वाला? नहीं पता, इतना पता है कि लेखा जी, हाँ ये स्क्रीन बराबर है, दिख रहा है मैं स्क्रीन बताऊं? पे? मैं बताऊं? तुम मैं बताऊं? हाँ नहीं, तुम्हें एक मिनट जरा इनसे पूछ ले। तुम्हें तो मैंने पढ़ाया है, तुम्हें तो याद होगा। इसलिए पूछ रहे हैं कि ये भी पढ़ी हुई है, इसलिए इनसे पूछ रहे हैं। तुम्हें तो मालूम है, आई नो दैट। पता है ना रिचा अब को? मैं क्या करूं, मैं भूल जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा पता, चलो प्रीति याद बताओ। नहीं आ रहा। प्रीति बताओ। यकृत, अमाशय, पित्त, तिल्ली और पित्त की थैली। वेरी गुड। देखिए क्या क्या हुआ, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, एंड स्प्लीन, पेनक्रियाज, अमाशय। और जो हमारी अपर इंटेस्टाइन आते हैं तो वो भी आती है इसमें। हाँ, ये सब चीजें, ये एरिया जो मणिपुर जो इसी से डायबिटीज और आपका पैंक्रियास से होती है। समझ रही हो? तो ये तुम्हें पहले तो जब तुमने चक्रास पढ़े तो यू शुड नो कि कौन से चक्रास। अब अगर हम स्वादिष्ठान की बात करें तो वहाँ पे कौन से ऑर्गन? एसिडिटी मेन वहां पर हमारा किडनी आता है। किडनी हमारे, तुम्हें मालूम है, पीछे की तरफ होता है। आगे कौन से आएंगे? हमारा ब्लैडर आएगा, यूट्रस आएगा, ओवरीज आएंगी। ये सारे जो ऑर्गन्स है यहाँ पर कनेक्ट होंगे। इंटेस्टाइन होगी हमारी, ये स्वादिष्ठान में आएगी। इंटेस्टाइन तो देखो इसके नीचे चली गई ना, नेवल के नीचे आ गई ना इंटेस्टाइन, तो हमारी स्वादिष्ठान में आएंगे। नहीं, थर्ड वाला भी करिए तो वाई मेडिटेशन वाला आया है नलिनी जी। हाँ आई नो, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो किस किस चक्रा से कनेक्टेड है। अब हम अनाहत की बात करें, हार्ट चक्र, तो हमारा क्या क्या उसमें आ रहा है? लंग्स एंड हार्ट, हमारी फूड पाइप, हमारा ब्रोंकियल ट्यूब, ये सारी चीजें जो है उससे कनेक्टेड है। और हमारा ये भी आता है थ्रोट चक्रा से, हमारा ये कनेक्टेड है। वोकल कॉर्ड्स, हमारा थायराइड। तो पहले जब जो आप चीजों को पढ़ते हैं, इसलिए आप उसको नोट करिए कि यू कैन रिवाइज द थिंग्स, यू शुड अंडरस्टैंड। समझ रहे हो? तो ये जो पेट का दर्द है, तुमको देखना है कि तुम्हारे पेट में ऊपर की तरफ आ रहा है, नेवल पे आ रहा है कि नीचे आ रहा है। फिर तुमको उससे पूछना है। अगर बहुत तलाबू ना खा रही तो हो सकता है लिवर में आ रहा होगा। अगर चबा नहीं रही होगी तो ऑब्वियसली स्टमक में आ रहा होगा, कि स्टमक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, है ना। और अगर और खाना जो ऐसा है जो कि नहीं, अभी ठीक से आया, देखिए आ गया। हाँ दैट्स ट्रू। अब देखिए रूट चक्रा जो आपका कहाँ पर है? बेस ऑफ द स्पाइन पे, बिल्कुल जहाँ पे हमारा वजाइना और एनस होता है उसके पास में होता है, नीचे बिल्कुल रूट ऑफ द स्पाइन। नाम भी बता दीजिए। हाँ, हिंदी नेम्स भी। हाँ, रूट चक्र का मूलाधार चक्र होता है, लिख लो। मूलाधार चक्र होता है। इसका रंग लाल होता है। कविता जी, if you want, you can either take the screenshot or you can also write down. और इसका जो मूल मंत्र होता है, इसका मंत्र जो होता है उसको लम कहते हैं। अभी इतना ही लिख लो, बाकी फिर किसी समय एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है सेक्रल चक्र आता है, ये नाभि से 3-4 अंगुल नीचे आता है।
इसको हिंदी में स्वाधिष्ठान कहते हैं। इसका रंग नारंगी होता है और इसका मूल मंत्र वम होता है। वम 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 का उच्चारण करते हैं तो ये एक्टिवेट होता है। लम वम वम लवर 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 यस। इसके ऊपर होता है सोलर प्लेक्सिस या इसको मणिपुर चक्रा कहते हैं। ये नाभि से 3 अंगुल ऊपर होता है। अंजू लिख रही हो तुम? हाँ लिख रही हूँ। हाँ, इसका रंग पीला होता है और इसका मूल मंत्र रम है। पढ़े हुए सब बोल रहे हैं लम वम रम, रचिता और प्रीति। फिर आता है हार्ट चक्रा, इसको कहते हैं अनाहत। यम यम हाँ, यम इसका होता है। और हाँ, अब एक एक करके बता दें। इसका रंग हरा होता है, ये मिडिल ऑफ द चेस्ट में होता है। चेस्ट के बीचों बीच में ये हमारा चक्रा होता है। कलर ग्रीन, यम इसका मूल मंत्र। देन थ्रोट चक्रा, इसको हिंदी में कहते हैं विशुद्धि। इसको कहते हैं विशुद्धि चक्रा। इसका रंग हल्का नीला होता है, आसमानी, और इसका मूल मंत्र होता है हम। फिर हमारा आता है थर्ड आई चक्रा, इसको हम आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। इसका कलर इंडिगो होता है, नील का। इसका मूल मंत्र ओम है। ओम ओम ओम। और क्राउन चक्रा को हम सहस्रार चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? सहस्रार। सहस्रार माने सहस्त्रों पत्तियां, 1000 पत्तियों वाला। पेटल्स होती है ना इसमें। से बुद्धा के सर पे देखिए ना, 1000 पेटल्स बनी होती हैं। सहस्रार चक्र कहते हैं। इसका कलर वॉयलेट होता है, पर्पल वॉयलेट एक्चुअली कहते हैं। ये विबग्योर पूरा बन गया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये रेनबो कलर सारे होते हैं। और इसका भी उच्चारण ओम होता है। जी स्क्रीन हटा दीजिए। आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन, देन अगेन वी विल कम ऑन दैट। हार्ट आई का क्या होता है? होम। ओम दोनों ओम होता है। क्राउन चक्रा पे भी ओम होता है और आज्ञा चक्र पे भी ओम का उच्चारण। ओम 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 हम। हाँ, यम यम रम रम वम लम। ये हम आपको फिर से किसी दिन खाली चक्रों पे बात करेंगे। अब किया था भूल गए। हाँ, मेन क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट आ रहे हैं उस पे। नलिनी जी स्क्रीन हटा लीजिए। हाँ हाँ, हेलो पूनम। हेलो, वेलकम। तो अभी जो हम लोग जो बात कर रहे थे कि हमें अब ये मालूम चल गया ये जो हमारे चक्र सारे हैं ये किस तरीके से हमारे साथ रिलेटेड है और ये हमारे किन किन अंगों को, किन किन ऑर्गन्स को ये हमारे इफेक्ट करते हैं। तो अगर हम इनके ऊपर जब हम अपने अंगों से बात करेंगे तो जाहिर है कि चक्र पे भी जाएगी, हमारा ध्यान जाएगा। मतलब जहाँ जो ब्लॉक एनर्जी से वो स्टोरी ग्रेजुअली जो है वो धीरे धीरे निकलने लगेंगी वहां से। तो अब हमारा क्या काम है, कल के लिए क्या टास्क हमारे पास आएगा कि अगेन हमें अपनी आंखों में कम से कम 3-4 बार खड़े होकर शीशे के सामने देखना, उससे बात करनी है और ये समझने की कोशिश करना है कि हमारी आंखें हमसे क्या कह रही है और प्रतिदिन उससे परिवर्तन आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है। कविता जी, हैव यू नोटेड डाउन? कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो चक्र का जब आपने बताया ना तो मैं इतना नहीं लिख सकी, तो एक चार्ट बना के प्लीज आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो अच्छा। नहीं, व्हाट्सएप पे मैं इसको भेज भी दूंगी और मैं अभी किसी दिन सिर्फ चक्रा के ऊपर आई विल टेक द क्लास, डोंट वरी। इवन टुमारो वी कैन गो फॉर द चक्रास ओनली एंड सारा डिटेल में फिर आई विल कम ओनली ऑन द चक्रास टुमारो, सो understand each and everything about that, then we will go to the body parts. Is it Nalini ji? Yes, fine. Go like that also. तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया है टास्क अपना। अपने हाथ
बॉडी पार्ट से आज आप लोग बात करेंगे। शीशे के सामने आंखों में देखेंगे और ये बिल्कुल नियम से बोलेंगे, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। उसमें ये जरूरी नहीं है कि हमारी शक्ल कैसी दिख रही है और ना दूसरे के ऊपर हम हंसेंगे। अगर आप हंसे तो आप ये समझ लीजिए कि अगले जन्म में, किसी जन्म में आपको वही स्वरूप मिलेगा। जैसे अष्टावक्र के लिए था, उनके ऊपर हंसी हुई थी तो उसका क्या नतीजा निकला था, उस स्टोरी को कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हो गया है टाइम काफी हम लोग का। तो ये चीज, हाँ, इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने, और केवल अपने लिए सोचिएगा। आज अपनी ड्रॉर खोलेंगे, अपने आप को चेक करेंगे कि मेरी ड्रॉर ऑर्गेनाइज है कि नहीं। पहले वो लिखेंगे कि मैंने आज जिस ड्रॉर को खोला वो ऑर्गेनाइज थी या नहीं थी। उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे तो उस पर ये नोट लिखेंगे कि आज मैंने इसको ठीक करा है। तो ये क्या होगा, ये आज समझिए कि आप अपना एक शरीर का अंग जो है ठीक कर रहे हैं अंदर से, और एक चीज आप अपनी बाहर की ठीक कर रहे हैं। इनर रियलिटी, आउटर रियलिटी, दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे, बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स। हम ही सब चीज को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आप किचन में जाती हैं, एक नई डिश को करती हैं, ज्यादातर तो आजकल यूट्यूब से कॉपी करते हैं, तो दैट इज नॉट योर क्रिएटिविटी। अगर आप एक नई चीज बना को खिलाती तो दैट इज योर क्रिएटिविटी। तो ये भी कोशिश करिए कि किसी दिन एक नई रेसिपी बनाइए जो आपने खुद से सोचा हो, और उसको आप शेयर करिए, तो पता चलेगा कि आप कितने बड़े क्रिएटर हैं। ईश्वर ने हमको सारी शक्तियों के साथ में पैदा किया है। जो उनके पास है वो उन्होंने सब कुछ हमको दिया है, सिर्फ हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम 24 घंटे दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, और आज से अपने शब्दों पे ध्यान देंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए। आपने जो थॉट क्रिएट किया वो तो यूनिवर्स में गया ही गया। जो आपने मुंह से बोला, जैसे कहा जाता था मुंह से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता है। बाहर से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है, और जबान मुंह से निकला हुआ शब्द हम लौटा नहीं सकते। हम कितना भी सॉरी बोले उसका कोई हमको फायदा नहीं होता है। इसलिए अपने ऊपर बहुत बहुत वर्क करना है हम लोगों को, सबको ध्यान देना है, और जितना कोशिश हो सके बी ग्राउंडेड, बी हम्बल। ग्राउंडिंग कब होगी, जब हमारे लोअर 3 चक्रास जो है वो हमारे बैलेंसिंग होगी, वो अच्छे से हमारे खुल जाएंगे, तब हमको समझ में आएगा। हार्ट चक्रा खुलेगा तो ऑब्वियसली कंपैशन आएगा। वो तो मूड स्विंग्स के साथ वैसे भी आता है। अगर मूड अच्छा है तो वी एक्चुअली हम प्रेम जताते हैं, और फिर हम गुस्सा होकर मुंह फुला के वो भवन में चले जाते हैं। दैट इज वन थिंग, बट वी डोंट हैव टू डू ऑल सच थिंग। तो नाउ आई थिंक वी शुड गो फॉर द मेडिटेशन। पूनम, तुम्हारी बहुत अच्छा लगा, बहुत लेट ज्वाइन किया तुमने, बट अगर ज्वाइन करोगे दैट विल बी माय प्लेजर। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने को। आप म्यूट हो। हाँ, वेलकम। ये पूनम है। दिख नहीं रहे मुझे। नहीं दिख रही है, हमें तो दिख रही है। खैर चलिए, कोई बात नहीं। आप लोग फोन पे होंगे इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। मुझे भी नहीं दिख रही। हाँ, वो आप लोग फोन पे इसलिए नहीं दिख रहा। नहीं, आई एम ऑन लैपटॉप ओनली। हाँ, सुबोधिनी श्रीवास्तव। अच्छा, हाँ, वो दिख रहा है। सुबोधिनी, her name is Poonam. Official name is Subodhini and we know her as Poonam. नमस्ते। हेलो। अच्छा लगा सुन के? जितना सुना अच्छा लगा? अभी हमने खोला ना, तो हमने कहा देखें, शाम को प्रोग्राम अटेंड करना है, ला खोल के देखें पहले। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा किया। तो इससे आपको पता लगा होगा, जो भी अब तो 12 बजे से हो रहा था हमारा कार्यक्रम, 12 बजे से हम शुरू करते हैं। आप जब चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो, कल से आप कर सकते हैं। क्या आप जैसे बिजी रहती हो तो यही जानना। कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। अब हम लोग मेडिटेशन करेंगे। आज का चश्मे उतार लीजिए। शॉर्ट मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, इट्स ऑलरेडी। हाँ, आप शॉर्ट मेडिटेशन, क्योंकि 4 बजे हमें फिर मिलना है, तो हम आँख बंद कर लीजिए। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आवाज आती रहेगी नहीं तो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू। से तुम म्यूट कर लो, तुम्हारा म्यूट नहीं हुआ है अभी।
ये बिन्नो मौसी की लड़की है। वॉल्यूम ठीक है? सुबह वाला थोड़ा सा हार्ड था, बट दिस इज क्वाइट, दिस इज गुड, दिस इज सॉफ्ट। So, आपकी आंखें बंद कर दीजिए। Your masters and guides are already there with you. आपके पास ही है वो, हमने बुलाया। A little louder नलिनी जी। हमारे मास्टर्स और गाइड्स हमारे पास ही है, हमने उनको बुला के रखा है, तो जस्ट कनेक्ट टू देम वंस अगेन। आपकी आवाज और लाउड चाहिए। कैन यू हियर मी नाउ? आई थिंक बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा सा लाउड करें। अब म्यूजिक कम करके अपनी आवाज आप तेज करिए, देन इट विल कम। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, इट्स फाइन। या ठीक है। सो अपनी आंखें बंद है, हमारे मास्टर्स हमारे गाइड्स हमारे पास ही है, हमारे फिंगर्स क्लैस्प्ड है, हमारा ध्यान हमारी सांसों पे है। विजुअलाइज करेंगे हमारे पूरे शरीर को। धीरे धीरे हम लोग अपनी पैरों से शुरुआत करेंगे, पैरों को छुएंगे, उससे प्यार करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसे सुनने की कोशिश भी करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम अपने शरीर के हर एक पार्ट के साथ बात करेंगे। अगर एक टाइम में इतना टाइम नहीं है आपके पास एक समय में, तो थोड़े थोड़े पार्ट्स लेंगे। पहले पैर लेंगे, फिर शरीर लेंगे, फिर हाथ लेंगे, मुंह लेंगे, बाल लेंगे, हर एक चीज के साथ बात करेंगे। आज से हमें अपने शरीर के हर एक ऑर्गन के साथ फ्रेंडशिप करनी है, मैत्रीता करनी है। पहले शायद आपके ऑर्गन्स आपके साथ बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इतने सालों से उनसे बात नहीं की। बट धीरे धीरे कंटिन्यू टॉकिंग टू देम एंड यू विल सी वन डे दे विल स्टार्ट टॉकिंग। एक खूबसूरत सा रिश्ता बनाना है हमें अपने पूरे शरीर के साथ। विजुअलाइज करेंगे अपने आप को वो करते हैं। जैसे लेखा जी ने बताया, हमारी इनर और आउटर रियलिटी साथ में चलेगी, तो उसी तरह से हम एक एक चीज की सफाई करते जाएंगे, डीक्लटरिंग करते जाएंगे। जो चीज हमें नहीं चाहिए उसे छोड़ते जाएंगे, देते जाएंगे। अंदर से भी ऑर्गेनाइज्ड, बाहर से भी ऑर्गेनाइज्ड। टेल योर एंजल्स एंड गाइड्स to help you in this. विजुअलाइज करिए मास्टर्स की तरफ से आपके ऊपर वाइट एनर्जी आती है। एनर्जी के द्वारा वो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ताकि आपका ये जो टास्क है आप अच्छे से कर सके। एक दिन से ये नहीं होगा, इसे हमें रोज रोज करना पड़ेगा। हमें मित्रता करनी पड़ेगी, हमें ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा हमारे शरीर के हर एक पार्ट। तो देखिए आपके मास्टर्स लाइट दे रहे हैं। आप विजुअलाइज द व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम योर मास्टर्स फॉलिंग ऑन यू। ये व्हाइट लाइट आपके शरीर के अंदर जा रही है, हर एक सेल के अंदर जा रही है, आपके शरीर को और आपको तैयार कर रही है ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आपका रिश्ता आपके शरीर के साथ, क्योंकि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये मैं अपने शरीर से रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। और मास्टर्स की ब्लेसिंग्स और एक एक अंग के साथ हमारा नया रिश्ता जुड़ रहा है। हमारा पूरा शरीर का पूर्ण निर्माण हो रहा है, नई चेतना के साथ, नए प्यार के साथ। एक प्यार भरा रिश्ता हमारे शरीर का, उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए बाहर से भी हम
स्वच्छता, ऑर्गेनाइज्ड फीलिंग। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके करेंगे, एक साथ में नहीं, धीरे धीरे समझ। आज हम अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि करने के लिए। ये इंटेंशन को और भी गहराई में अपने हर एक सेल में जाने दीजिए। थोड़े समय तक आपका ध्यान सिर्फ आपकी सांसों में। आपकी सांस आपकी गुरु है। The breath connects the mind and the body. शरीर और मन के बीच का एक ब्रिज है। अपनी सांस। हमने देखा है कि जब हम एंग्री होते हैं तो हमारी सांसें तेज चलती हैं, हमारा शरीर थरथराता है। जब हम शांत होते हैं तो हमारी सांसें भी गहरी धीमी होती हैं और शरीर भी स्वस्थ हो रही है। तो अगर हमारे इमोशन सांस को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम सांसों के द्वारा हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड ब्रेथ अलोन। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसें, नॉर्मल चलती हुई सांसें। अपने एंजल्स मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए, बुद्धा का खास धन्यवाद करते हुए ये आनापानसति मेडिटेशन बताने के लिए, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने ये जो मेडिटेशन है लोगों तक पहुंचाया, अपनी आत्मा का धन्यवाद करते हुए कि ये रूपांतर के लिए तैयार है। ये ग्रुप में सभी का धन्यवाद करते हुए फॉर होल्डिंग द स्पेस एंड अंडरस्टैंडिंग। हमें पूरे ग्रुप को हाथ पकड़ के चलना है, आगे बढ़ना है, सब साथ साथ चलेंगे। एक प्यार की फीलिंग हमारे पूरे शरीर, धीरे धीरे आपकी चेतना वापस आपके शरीर, हाथों को खोलेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को। Wonderful, Nalini ji. Thank you. Amazing. Thank you.